आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मर्चेंट नेवी में यूज होने वाले शिप्स के बारे में। तो आज हम जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शिप्स के बारे में जो मर्चेंट नेवी में उसे होते हैं। सबसे पहला है कंटेनर शिप, फिर आता है लिक्विड एंड केमिकल टैंकर, उसके बाद है गैस टैंकर शिप, FIR आता है पैसेंजर शिप और लास्ट में है टग बोट शिप। मैंने इन शिप्स को क्लासिफाई किया है 3 चीजों के बेस पर: शिप पे होने वाले वर्क के बेसिस पे, सीफेरर्स को मिलने वाली सैलरी के बेसिस पे और ऑन बोर्ड मिलने वाली फैसिलिटीज जैसे कि इंटरनेट और वाईफाई के बेसिस पे। कंटेनर शिप, कंटेनर शिप में सब आता है: रोड शिप, बल्क कैरियर, कार्गो शिप। मैंने इन सबको एक हाई कैटेगरी में रखा है क्योंकि इन सब की सैलरी ऑलमोस्ट सेम होती है। ये शिप्स मेनली ट्रांसपोर्टेशन के लिए होते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री मटेरियल्स ले जाने के लिए, जैसे कोल, फूड आइटम्स, व्हीकल्स, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, क्लोथ्स, कार्गो एक्सेट्रा। अगर कोई चीफ ऑफिसर है तो उससे अप्रॉक्स $10,000 तक मिल सकता है। फैसिलिटीज: रहना, खाना, पीना कंफर्टेबल होता है। वर्क: गैस या लिक्विड टैंकर्स के कंपैरिजन में काम थोड़ा कम होता है। वाईफाई इंटरनेट: हर 3 to 4 दिन में पोर्ट आता है तो कंपनी वाईफाई प्रोवाइड करती है। आप अपने फैमिली से इजीली बात कर सकते हो। लिक्विड एंड केमिकल टैंकर: इस टाइप के शिप में लिक्विड मटेरियल्स जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री। सैलरी कंटेनर शिप के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, $12,000 USD। पोर्ट एक्सेस: हर 10-15 दिन में पोर्ट आता है तो वाईफाई या इंटरनेट उसके बाद ही मिलेगा। रिस्क: थोड़ा रिस्की होता है क्योंकि इनफ्लेमेबल लिक्विड्स होते हैं, हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। गैस टैंकर शिप: ये शिप्स गैसेस ले जाते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री। सैलरी सबसे ज्यादा $15,000-16,000 USD। इंटरनेट: पोर्ट सिर्फ 30-40 दिन में आता है तो इतने दिनों तक नो इंटरनेट, नो फैमिली कॉन्टैक्ट। डिसएडवांटेज: अगर ब्लास्ट या लीकेज हो जाए तो जिंदा बचने के चांसेस कम होते हैं, इसीलिए इसकी सैलरी सबसे हाई होती है। पैसेंजर शिप: ये शिप लॉग-ऑन को एक सिटी स्टेट कंट्री से दूसरी जगह ले जाने के लिए होती है, जैसे दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू गोवा क्रूज शिप टाइप। सैलरी कंटेनर शिप जैसी या थोड़ी कम। इंटरनेट: हर 20-24 घंटे में मिल जाता है, बेस्ट कनेक्टिविटी। फैसिलिटीज: बहुत रॉयल होती है, लक्जरी फील देती है। टग बोट शिप: टग बोट छोटी दिखती है लेकिन इसका इंजन बहुत पावरफुल होता है। ये बेट शिप्स को पोर्ट तक ले जाने और वापस लाने का काम करती है। अगर कोई वेसल रुक जाता है या खराब हो जाता है तो उसको खींच के लाने का काम भी टग बोट हाई करती है। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, बस वही रोल होता है टग बोट का। चाहे 10,000 GRT हो या 20,000 GRT का वेसल, अगर दिक्कत आई तो टग बोट हेल्प करती है। अगर कोई क्रू मेंबर साइन इन या साइन ऑफ कर रहा हो तो शिप तक छोड़ने या लाने का काम भी टग बोट करता है। मर्चेंट नेवी में टग बोट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सैलरी थोड़ी कम होती है क्योंकि सीफेरर्स मोस्टली पोर्ट के आस-पास ही होते हैं। सी ड्यूटी: सिर्फ इमरजेंसी या जरूरत में ही ओपन सी में जाते हैं। वर्कलोड: काम ज्यादा नहीं होता लेकिन सैलरी भी उतनी हाई नहीं होती। फाइनल एडवाइस: दोस्तों, कई लोग पूछ रहे थे कौन सी कंपनी बेस्ट है, जो कॉलेज भेज रहा है उसमें जाना चाहिए या नहीं। मेरा सिंपल जवाब है हाँ, जरूर जाना चाहिए। जो भी कंपनी आपके कॉलेज के थ्रू आती है वो वेरीफाइड होती है।
और अगर आपको ट्रस्टेड प्लेसमेंट और ट्रेनिंग के साथ करियर स्टार्ट करना है तो पीसी मरीन शिपिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। पीसी मरीन शिपिंग ट्रेनिंग से लेकर जॉब तक हर कदम पे आपका साथी। STCW, CDC, स्पॉन्सरशिप सब कुछ एक ही जगह। 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस विद ऑन बोर्ड एक्सपीरियंस है तो बस स्टार्ट करो। कोई काम छोटा नहीं होता। टगबोट से स्टार्ट करने वाले भी आगे जाके बेड वेसल्स में जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर मर्चेंट नेवी से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछें।